नैना क्यों गई थी अपनी नानी से मिलने और घोंचू नहीं होने दे रहा है कंट्रोवर्सी ख़त्म। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। तो जी इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नई रिएक्शन के साथ। तो टाइटल आपने देख लिया होगा। 2 दिन पहले जैसा कि नैना गई थी अपनी नानी से मिलने और फ्लावर ख़रीदते हुए, बुके ख़रीदते हुए, तो उसने वीडियो बनाई थी। वो क्लिप उसने अपने ब्लॉग में लगाया था। और जैसा कि वो गेट पर पहुंची तो ना ही उस टाइम शाहरुख ने कोई क्लिप बनाया और ना ही नैना ने कोई क्लिप बनाया। और जनाब ये बातें बहुत सारे दिमागों में थी और बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे और दूसरे चैनल वाले भी इस पर बात कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे की जो असल कहानी थी वो क्या है, जो कि देसी डोज जो जाहिद भाई हैं, जो कि सितारा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ये थप्पड़ है मैं कहती हूँ और मुक्के हैं, जो चीज़ भी है सितारा के सपोर्टर्स पर। ये सब लानती किस्म के लोग थे जिन्होंने सच जानते हुए भी सब कुछ अपने कानों से सुनने के बावजूद, सारी रियलिटी जानने के बावजूद, मतलब अपने रिस्क में हराम की आमेज़िश करते रहे, झूठ को प्रमोट करते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। लेकिन यहाँ पर जो जाहिद भाई हैं वो इनके सबसे बड़े हथियार थे, सबसे बड़े हथियार थे। तो खैर इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको पता चलने वाली हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और जनाब कमेंट तो आप कर ही देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आपकी दुआओं का रहता है मुझे इंतज़ार। तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ से। जैसे कि नैना गई थी परसों वाले दिन अपनी नानों से मिलने और नानों ने वहाँ पर गेट पर भी आना पसंद नहीं किया, बकौल उसके कि 15 मिनट वो बेल देती रही। और बेल देने के बाद जब वो बाहर आए तो बाहर कौन आए? फ़ारूक मामू उसके और उसके चचा, ठीक है ना। इस पर भी मैंने बात की थी क्योंकि ये बहुत ही बुरा इन्होंने ये इमेज बनाया था और नैना ने जो कुछ बताया था कि इस तरह मेरे साथ किया है। तो हमारी कंट्री में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जिस तरह के ये लोग कर कर दिखा रहे हैं और जिस तरह ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो उससे अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह ये होता है कि फ़ारूक का ही बेटा जो है वो गया बैठा होता है बाबर दिलबर के घर। अच्छा, ये बात भी लोगों को समझ नहीं आई कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया और किस लिए, मतलब जबकि एक दिन पहले ही नैना को निकाला गया तो अगले दिन उसी का बेटा जो है वो नैना लोगों के घर कैसे पहुँच गया, इसका भी खैर पता चल जाएगा। लेकिन नैना वहाँ पर क्यों गई थी ये ऐसे नहीं उठ के मुँह उठाकर चली गई थी। एक पूरी पीछे एक मतलब पूरी एक स्टोरी है जो कि बताई है किसने? ज़ाहिद भाई ने। और उसमें जो कुछ उन्होंने बताया है, और यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगी ज़ाहिद भाई को कि इतने बड़े सपोर्टर थे वो, उन्होंने इतनी कोई गालियाँ खाई थी, इतनी कोई गालियाँ खाई थी ना सितारा को सपोर्ट करने के लिए। मतलब कि वाईटी पर अगर किसी ने भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गालियाँ खाई हैं तो वो ज़ाहिद भाई ही हैं। और लेकिन जो उनकी बहन थी वो 1-2 लाइव में इस तरह आई थी और उन्होंने बताया था कि मेरे भाई बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, उनका अंदर जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह वो यहाँ सामने बनकर बैठे हैं। और वाकई में वो ऐसे नहीं है जिस तरह के उन्होंने रात सारी बात बताई और कलमा पढ़कर उन्होंने ये सब रियलिटी बताई। तो बात असल में ये थी कि इनकी थी बात तय आपस में कि जानी का जो टैग है वो हटाया जाए, ठीक है ना, सितारा से जानी का टैग। और ये सब कुछ हो इसीलिए ही रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि क्यों उसने अपनी अम्मी और थर्ड फादर को यहाँ पर बुलवाया, और मतलब जो कुछ भी वो दिखा रही है, दुपट्टा पहन रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उस एक टैग को हटाने के लिए कर रही है जो इस पर लग चुका है और वो जो कभी भी नहीं उतरेगा। क्योंकि सफ़ेद कपड़े पर अगर कोई भी दाग लग जाता है तो फिर वो तो आसानी से नहीं जाता, लेकिन इसके सफ़ेद कपड़े पर तो काफ़ी ज़्यादा दाग हैं, तो इस पर से तो ये टैग्स कभी भी नहीं हटने वाले।
तो जनाब यहाँ पर ट्राई कर रहे थे जाहिद भाई कि क्योंकि जो नैना थी, नैना ने और शाहरुख ने गवाही दी थी पिटारा की कि शाहरुख ने ये गवाही दी थी कि मैं क्राउन होटल में लेकर जाता रहा हूँ पिटारा को, और नैना ने ये गवाही दी थी कि हाँ वाकई में मैं मतलब इसके बच्चों के पास होती थी और मेरा हस्बैंड जो है वो इसको होटल में छोड़ आता था, लेकिन वो ये समझती रही थी कि वो इजाज़ शाह से मिलने जा रही है। उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी अपनी दूसरी जो बड़ी खाला है, वो खालू है मतलब खाला के हस्बैंड, उनसे मिलने ये जा रही है। तो इसलिए ये वहाँ पर कश्मीर में बीमार भी हो गई थी और इनकी आपस में अनबन भी हो गई थी और ये अलहदा भी हो गई थी उनसे। वहीं पर कश्मीर में ही ये उन दिनों में सारा कुछ शुरू हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो पीछे से। तो जनाब यहाँ पर देसी डोज ने कन्वेंस किया नैना को और शाहरुख को कि आप लोग जो हैं यहाँ पर पब्लिक पर आकर आप सॉरी करें और कहें कि मुझे गलत फहमी हो गई है। तो नैना ने कहा कि मैं आपके कहने पर इस तरह करती हूँ, हाँ इसके लिए अगर मुझे मेरे भाई मिल जाते हैं, मुझे सारे रिश्ते वापस मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस तरह कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं सच पर हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो वॉइस मैं आपको बता रही हूँ, ये वॉइस क्लिप लगाया है देसी डोज ने अपनी वीडियो में, और वहीं पर नैना ने ये उसको कहा है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हक पर हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं ऐसा करती हूँ। मैं जाऊँगी वहाँ पर वीडियो मतलब नानो से मिलने जाऊँगी अपनी, तो वहाँ पर मैं सब जो है वो क्लियर कर दूँगी, सबके सामने वीडियो बना दूँगी और जी सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मुझे अपने भाई मिल जाएंगे और सारे रिश्ते पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तो मुझे इस सब से अब मैं थक चुकी हूँ, तो बस ठीक है, मैं आपकी बात मानने लगी हूँ। तो फिर इनके दरमियान तय हुआ ये, और नैना चली बुक्के लेके, फ्लावर लेके, सारा कुछ लेके नानी के घर। लेकिन नानी के घर पहुँचने से पहले हुई थी देसी डोज की बात घोंचू से। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसा कि नदीम मामू बता चुके हैं कि घोंचू जो है वो इनकी फैमिली का सबसे बड़ा फितना है, वो ही कुछ ख़त्म नहीं होने देता। और वही जो है, और यहाँ पर इजाज़ शाह ने भी इस बात को क्लियर किया था कि यही लोग हैं जो इसके आसपास हैं, यही इसके अपने जो दो इसके बनकर खड़े हो जाते हैं कि हम इसके सपोर्टर्स हैं, यही इसके सारे वीडियोस सारा कुछ लीक करते हैं ताकि जितना ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी चले, जितना ज़्यादा ये बातें चलें, उतने ज़्यादा हमारे व्यूज़ आएँ, पिटारा के व्यूज़ आएँ और हम पिटारा से लूटते रहें। ये कुछ दिन पहले भी मैंने अपनी वीडियो में इनकी ये सारी करतूत क्लियर किए थे। और यहाँ पर आप नोटिस करें कि किस तरह पलटी खाता है घोंचू के, ये कंट्रोवर्सी, ये सारी बातें ख़त्म ही ना हो वाईटी से। उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पिटारा जो उसकी माई वाइफ कहता रहता है कि उसको जो है मतलब इज़्ज़त इनको चाहिए ही नहीं। और मैं ये पहले बता चुकी हूँ कि पिटारा इसकी बीवी किसी एंगल से भी नहीं लगती, ये उसका शोहर किसी एंगल से भी नहीं लगता, क्योंकि शोहर ऐसा नहीं होता। उसको चाहिए कि बस ये चलता रहे। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बात के जब देसी डोज जाहिद भाई ने बात की घोंचू से कि जी सितारा बहन से टैग हट गया है जानी का, तो घोंचू ने सवाल किया कि कैसे, तो उनका ऐसे ऐसे जो है ना नैना अब वीडियो बनाने लगी है, तो जो है वो सब क्लियर कर देगी, शाहरुख और नैना दोनों जो है ना वो सॉरी कर देंगे। तो घोंचू ने कहा ठीक है, लेकिन इसने कहा कि लेकिन ये होगा कि जब नैना वहाँ पर मिलने जाएगी
तो उसको वीडियो बनाने देना कि वहीं पर वो नानी से मिलेगी और वीडियो बनाएगी। तो बस घोंचू ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, टैग लगा रहे मेरी बीवी पर लेकिन वहाँ पर नैना नहीं जाएगी। मतलब कि इसको सब कुछ चाहिए लेकिन अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से चाहिए, और ये चाहता ही नहीं है। अगर कोई और शख्स होता तो कहता एक वीडियो ही बनानी है तो वो बना ले, चाहे 100 बना ले, लेकिन ये जब माफ़ी मांगेगी तो तो क्लियर हो जाएगा। सब जो है वो चुप हो जाएंगे, सलमा के सपोर्टर्स चुप हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इसने तो किसी को चुप होने ही नहीं देना। और इसी बात पर जो है वो जाहिद भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और जो कुछ मतलब नैना के साथ किया जाहिर है उस पर, क्योंकि डील तो इन्होंने की थी, डील तो दरमियान में इन्होंने करवाई थी, और यहाँ पर उन्होंने सब बात क्लियर कर दी है कि मैं सब जानता था कि पिटारा ने जो कुछ भी किया, जो कुछ करती रही है, मतलब जो कुछ नैना ने कहा, जो कुछ शाहरुख ने कहा, वो कोई भी बात झूठी नहीं थी। और ये जो है, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि सलमा के जितने भी सपोर्टर्स हैं और सलमा, मतलब मैं उन सबको यहाँ पर मुबारकबाद दूंगी कि देखें, हम लोग हक पर थे, हम लोग सच पर थे। और यकीन करें, मुझे रात जो है देसी डोज की मैंने जैसे वीडियो देखी तो मेरी आंखों में पानी निकल आया, और मुझे इतना खुशी हुई अंदर से कि हम बिल्कुल भी गलती पर नहीं थे, हम सच पर थे। और देखें, जिस तरह कहा जाता है कि देर है अंधेर नहीं है, तो आज हम भी जीत चुके हैं कि उनका इतना बड़ा सपोर्टर आकर यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ भी था वो सही था। वो कलमे पढ़ पढ़ कर गवाही दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर हिम्मत है, अगर तुम्हें ताकत है तो फिर सच का सामना करो, आओ और मुझसे सच सुनो। मैं बताता हूँ कि सच क्या है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सच क्या है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं अपनी झूठ पर। और झूठ कभी भी ताकतवर नहीं होता, कभी भी पायदार नहीं होता। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी है। आज मैं कहती हूँ कि इतने महीनों से जो हम चीख रहे हैं उसका हमको फल मिल रहा है, कि किस तरह से उसके अपने ही सपोर्टर्स पिटारा के उसको आकर यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि पिटारा में गरूर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, तो वो उसको इस बात का भी दुख था कि हमने इतना कुछ किया इसके लिए, तो ये एक दफ़ा भी नहीं आकर बोली। मतलब उनकी सास की डेथ हुई या पता नहीं वालदा की डेथ हुई, और मतलब सितारा की माँ की बात हो तो हम बोलते रहें, हम चीखते रहें, इसके ऊपर कोई बात हो, इसके बच्चों पर बात हो, हम चीखते रहें। लेकिन ये मैडम एक दफ़ा भी नहीं बोली, एक दफ़ा इसने फ़ोन करके नहीं कहा कि अफसोस नहीं किया। तो ये है क्या चीज़, मतलब ये हम अपना कंटेंट बनाएंगे और अपनी हक हलाल की मेहनत से खाएंगे, हम पिटारा का नाम नहीं लेंगे। तो इस तरह वो बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये भी एक बड़ी बात होती है कि सबके सामने आकर ये बताना कि मैं गलती पर था या मैंने गलत को प्रमोट किया था, साथ दिया था। और बस यही है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।